एक हादिसे से मैं गुजरा, कल की बात बता रहा हूँ। अल्लाह ताला अपने फजल से बचाया, ना भी बचाता तो कोई फर्क नहीं था, बचाया तो आपके साथ हो, ना बचाता तो उसके साथ होता। मौत मुसीबत नहीं प्यारे, मौत अल्लाह से मिलाने का एक सबब है, मौत रसूलुल्लाह से मिलाने का एक सबब है, मौत सहाबा से मिलाने का एक सबब है, मौत औलिया से मिलाने का एक सबब है, मौत वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और हमारे बड़ों से मुलाकात का एक जरिया है। बच निकले तो आपके साथ है, न बचते तो उसके साथ होते। शर्त यह है कि वो मौत ईमान के हालत में आए। बस हदीस पाक में आता है, जब भी कोई मर जाता है तो उसकी रूह गुजरे हुए लोगों की अरवाह से मुलाकात करती है, इस्तकबाल करते हैं गुजरे हुए लोगों की रूहें। अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, अब पूरे इस्तकबाल करते हैं, सलाम होता, मुसाफा होता। फिर दुनिया के हालात, खानदान के हालात, घर के हालात पर अरवाह की गुफ्तगू होती। जैसे कई सालों के बाद कोई आता है तो उसके बीवी बच्चे घर वालों पर बात होती नहीं, कैसी है बीवी, कैसे हैं बच्चे, उन्हू कैसे, उन्हू कैसे, उन्हू कैसे। जब बात होती नहीं, वैसे दुनिया में किसी इंसान का, मुसलमान का इंतकाल हो जाता है, जब वो अपने गए हुए अरवाह से मुलाकात करते हैं तो उनके और इनके दरमियान में गुफ्तगू होती है। फिर पूछते हैं अब्दुल्ला से, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला का तो कौन तुम्हें यहाँ अब्दुल्ला बैठा रहा तो उन्होंने गरम होने को कहा कि मुजम्मिल साहब मंजे भेजने की फिक्र में ही मुल्को मिस्टर एक्स बोलते नहीं, उसे अरबी में अब्दुल्ला बोलते, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का माना क्या है? अल्लाह का बंदा। अब अब्दुल्ला से पूछते हैं, अब्दुर्रहमान कैसे ही? अच्छे ही, जिंदा रहे तो बोलते अच्छे ही। अब्दुर्रहीम कैसे? उनका तो इंतकाल होगा ना मेरे से पहले। आई नहीं क्या? इंतकाल होगा उनका। हमारे यहाँ तो नहीं आए हैं, शायद किसी अजाब में मुब्तला है। जो खबर में अटक गया तो वो बुजुर्गों से मिलता नहीं, जो हिसाब में अटक गया वो बुजुर्गों से मिलता नहीं। जिसके खबर का मसला हल हो गया, बेड़ा पार हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसे मेरे नबी से लेकर अंबिया तक, अंबिया से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर उसके पूरे खानदान और पूरे मोमिनीन से मुलाकात कराते हैं। अब बताइए, नेक लोगों की मौत अल्लाह की तरफ से नेमत है कि नहीं है? लेकिन शर्त यह है कि ईमान की हालत पे मौत आए। हाथा उठे दुआ के लिए, ईमान वाली मौत पूछो, ईमान वाली मौत। और काम भी कुछ ऐसे दुनिया के अंदर करो जिसके सदक़े अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को ईमान ही की मौत अता करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरना है, उससे डरने का जैसे हक है वैसे डरो, और मरो तो ईमान और इस्लाम ही की हालत पर मरो। कुरान की आयत है, लेकिन तफसीरों में बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। अरे मरते वक्त इंसान का इख्तियार उसके हाथ में नहीं होता। हदीस पाक में आता है
कि मौत के वक्त सबसे ज्यादा करीब शैतान होता है। वरगलाता है, बहकाता है। इसीलिए प्यारे आका ने फरमाया, मरने वाले के करीब में बैठकर कलमे की तलकीन करो। तलकीन का मतलब क्या है? उसके सामने बैठकर कलमा पढ़ना खुद शुरू करो, ताकि वो सुनकर कलमा पढ़े और तुम्हारे पढ़ने के पावर से शैतान वहां से भाग जाए। उसे सख्ती मत करो, पढ़ ले रे कलमा, पढ़ ले रे, आखिरी वक्त रे तेरा, पढ़ ले रे। एक तरफ शैतान की शरारत है और दूसरी तरफ तुम्हारा हुक्म। बीच में परेशान होकर अगर वो इनकार कर दिया तो कुफ्र की मौत मरेगा। हमें कहाँ तलकीन करते हैं? अल्लाह अल्लाह अय्यो। फिर अस्पताल के अतराफ अकनफ कितने चीज़ें ही कि सब तोड़ फोड़ को फना। इलाज हो या ना हो, आदमी उस वक्त मरता है जब उसकी उम्र खत्म होती है। हरगिज मरता नहीं अगर जिंदगी का एक सेकंड भी बाकी हो। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून अस्साअ वला यस्तक़दिमून। जब वक्त आ गया, न मोहलत मिलती है न पहले मौत आती है। गर्ज आयत कुरान का कुछ तर्जुमा और वजाहत सुन ले। ईमान वाली मौत अगर मरना है तो कुरान ही के अंदर इशारा मिलता है कि अल्लाह से डरते रहो, ईमान वाली मौत नसीब होगी। क्योंकि कुरान का कोई जुमला बेकार नहीं। उसकी तकदीम में इशारे हैं, उसकी ताख़ीर में इशारे हैं, उसके जुमलों में इशारे हैं, उसके हुरूफ में इशारे हैं, आयतों की तरतीब में इशारे हैं, पारों की तरतीब में इशारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला डरने का हुक्म देता है, कैसे डरना वो भी बताता है। ईमान वाली मौत मरने का हुक्म देता है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि ईमान वाली मौत मरना, तो फिर तुमको चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह से डरे। अल्लाह से डरने वाला बेईमान मौत मरता नहीं। हक्का तुकाती, समझ में आ रही है बात? ये कौन सी आयत है मालूम? तुम्हारे निकाहों में पढ़ी जाने वाली आयत है ये। जिनके निकाह हुए उस वक्त पढ़ी गई आयत है ये। जिनके